बार हम लोगों को नहीं पता कि हम संसारिक रोटी खाते हैं और उसी समय हम थक जाते हैं, लेकिन जो इजरायली थे उनको परमेश्वर ने वो रोटी दिया, स्वर्ग की रोटी। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको नहीं पता स्वर्ग की रोटी क्या है, लेकिन वो स्वर्ग की रोटी आप जब खाते हैं तो आज वो कमजोरियां शरीर में से जाने वाली हैं। कि बाइबल बोलती है वचन कमजोर लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि वचन की जो रोटी है वो कमजोर लोगों के लिए। अगर आज आपका बिजनेस कमजोर है, आपकी हड्डियां कमजोर हैं, आप कमजोर हैं, मैं कह रहा हूं कि शरीर में कोई कमजोरी है, आपके कोई डिप्रेशन है, दिमाग में कमजोरी है, लेकिन वचन कह रहा है कि आपको स्वर्ग से जो ब्रेड उतरी है वो ब्रेड आज आपके दिमाग में कह रहा है कि एक नई ताकत डालकर जाएगी, नई जान डालकर जाएगी। परमेश्वर का आत्मा आज काम करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज भूखों के लिए रोटी है, जो आप संसार की रोटी खाते हैं वो भूखों के लिए है, लेकिन जो कह रहे कि वचन की रोटी खाता है वो कमजोर लोगों के लिए है। इसका मतलब जैसे हमारे शरीर में कह रहे कि हमें ताकत लेने के लिए रोटी की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही बाइबल हमें बताती है कह रहे कि हमारी आत्मा को वचन की रोटी की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी आत्मा को वचन आज मिला है, अगर आज प्रेयर मिली है, अगर आज आपको कोई विश्वास की बातें मिली है, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद मैं कह रहा हूं कि आपकी हड्डियां, आपकी नसें, आपकी मांसपेशियां, आपका बिजनेस मैं कह रहा हूं छलांग मारकर खड़ा होने वाला है, पहले नंबर पर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक आशीष खुलने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे आज ये स्वर्ग की रोटी दे दे, मुझे स्वर्ग की रोटी दे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। जब हम पढ़ते यूहन्ना 6:51 में वहां पर लिखा जीवन की रोटी मैं हूं। कौन बोल रहा है आकर? यीशु मसीह बोल रहा है। इसका मतलब कि हमें संसार की रोटी की जरूरत नहीं है, लेकिन हां हम जब शरीर में जिंदा हैं तो हमें शरीर के लिए करा उसमें जान डालने के लिए हमें संसारिक रोटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो संसारिक रोटी अगर आपको मिले ना मिले, लेकिन यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा जीवन की रोटी मैं हूं। और जब शैतान कह रहा यीशु मसीह के पास आया, जब आप मत्ती का 4:4 पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा कि वहां पर बोल रहा है, कह रहा है कि यीशु मसीह जब उपवास में था उसको भूख लगी और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि मैं तुझे रोटी दूं। यीशु मसीह बोलता है मुझे तेरी संसारिक रोटी की जरूरत नहीं है। कहता है कि मैं आप परमेश्वर के वचन से कह रहा है कि मैं कई दिन जिंदा रह सकता हूं। पवित्र आत्मा का वचन जो है जब आप खाते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपकी आत्मिक कह रहा है कि जब आप आत्मा जो आपकी निराश हो जाती है तब आपको संसारिक चीजों की भूख है, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरे को मेरी गाड़ी आ जाए, मेरी हर चीज आ जाए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं जानता हूं आपको संसारिक चीजों की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब तुम कह रहा है कि अपनी आत्मा के अंदर वचन की रोटी लेते हो, कह रहा है कि आज कह रहा है प्रेयर करते हो, जब कह रहा है कि ये एक स्वर्ग का मन्ना है और जब आप खाते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके आत्मा जब मजबूत होती है तो आपके काम सफल होते हैं। जब आपकी आत्मा निराश होगी आपका गाड़ी चलाने का मन नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि जब आपका आत्मा निराश होगी आपका बिजनेस करने का मन नहीं करता। जब लोग पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, बच्चे परिवार में, तो उसी समय जो घर का मुखिया होता है वो निराश हो जाता है और वो सोचता है कि शायद यार क्या करना काम पर जाकर, क्या करना बिजनेस करके, क्या करना इतने बड़े पैसे कमाकर, निराश हो जाता है वो। लेकिन बाइबल का वचन बोलता है, कह रहा है कि इजराइलियों, कह रहा है कि मैं आज तुम्हारे अंदर जान डालकर जाऊंगा। इजराइली शरीर की रोटी के लिए भूखे और प्यासे थे मिस्र के अंदर और उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे और वो रोटी मांगते थे लेकिन उनको भूसा मिलता था। ईंटों के पत्थर वो चूरा करके उनको खाना पड़ता था। वो घास फूस खाते थे और इतनी मेहनत करने के बाद उनको भूख लगती थी, लेकिन उस समय में वो ये रोटी चाहते थे। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से मन्ना गिराया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उनको वो मन्ना गिराया। उस समय में पवित्र आत्मा ने उनके लिए क्या कहा, जिस दिन इजरायलियों को मिस्र से निकलना था तो उस समय वो इतने थके हुए थे, इतने लहूलुहान थे, उनके शरीर इतने थके हुए थे, लेकिन वो कह रहे थे हम रोटी भी दे दो, चाहे लड्डू भी दे दो, बर्फी भी दे दो, पेड़े भी दे दो, लेकिन मैं इतना थका हुआ हूं, मैं दूर तक सफर नहीं कर सकता। लेकिन जब उस रात मूसा ने उनको परमेश्वर का प्रभु बोझ दिया, मैं कह रहा हूं कि जब उसने परमेश्वर का वचन को दिया तो पवित्र आत्मा ने उनके अंदर एक शरीर में नई जान डाल दिया और मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बड़ा लंबा सफर तय करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी, और मैं कह रहा हूं कि गठड़ियों को अपने सिर पर उठाना शुरू कर दिया। इसका मतलब स्वर्ग की रोटी खाने के बाद, स्वर्ग का वचन लेने के बाद आपके अंदर एक नई जान और नई ताजगी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए अपने बच्चों को कहो कि पवित्र आत्मा आज चाहे कोई घटी है, चाहे कोई ट्यूब बंद है, चाहे कोई डिप्रेशन में है, चाहे आप कैसे भी हैं, लेकिन जब आप हर संडे, हर वीरवार परमेश्वर
परमेश्वर के वचन की रोटी को लेते हैं तो पवित्र आत्मा स्वर्ग से एंजल को भेजता है और आपकी आत्मा में बैठकर वो कह रहा है कि एक नई जान डालता है, नई फ्रेशनेस डालता है। इजरायलियों के अंदर डाला और इजरायली दौड़ने लगे और चलने लगे और घूमने फिरने लगे। मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज ही रोटी मेरे अंदर डाल दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं पास्टर नहीं था, नया नया विश्वासी था, तो मैं एक दिन सुसाइड करने के लिए जा रहा था। मैं सब विश्वास में था और मैं सोचता था शायद मेरी जिंदगी में कोई परमेश्वर काम करने वाला नहीं है। और उसी समय में प्रभु में आया ही था उस समय में, लेकिन मैं इतना निराश था, टूटा ही था कि मुझे कुछ पता ही नहीं था इस प्रभु की रोटी के बारे में। सिर्फ मैं इतना एक दिन का विश्वासी था, विश्वासी भी नहीं मानता था मैं उस दिन को अपने आप को, अन्य जाति था। किसी ने मुझे ये वचन दिया था और समय मैं ऐसी जगह पर था, मैं बाहर नहीं आ सकता था। तो मुझे एक व्यक्ति, और वो मेरा पास्टर शंकर बहादुर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट जी का पास्टर कौन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मेरा जो आत्मिक मुझे रोटी देने वाला वो शंकर बहादुर नेपाल का, वो मेरे साथ था और उसने मुझे वो जब वो वचन दिया और मेरे लिए प्रेयर किया, और मैं आपको बता रहा हूं कि उस रात मैं मरने वाला था, सुसाइड मैं करने वाला था कि मैं इतना परेशान हो गया था कि कोई भी दवाई मुझे नहीं लग रही थी। और मैं ऐसी जगह में था, मैं बता ही देता हूं आपको कि मैं किसी झगड़े के कारण मैं जेल के अंदर था। और उसी समय जब मैं जेल में था तो उस समय मेरे माँ बाप ने अखबार में निकाल दिया। मैं बहुत परेशान हो गया, अकेला हो गया कि शायद मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं करने वाला। मुझे मेरे माँ बाप ने भी बेदखल कर दिया, मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं टूट गया था और इस समय में मैं संसारिक रोटी की खोज में था, लेकिन मैं वो रोटियां खाता था और उसी समय जेल की जो रोटियां मुझे मिलती थी तो मैं उसके कारण भी मैं बीमार पड़ गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे अंदर से खून में कमी हो गया और 8 ग्राम खून रह गया। मैं ऐसे पैर नीचे रखता था, दर्द होता था, मैं बैठता था, दर्द होता था, खड़ा होता था, दर्द होता था, क्योंकि जिस पर हम वजन डालेंगे वहां पर दर्द होगा। मुझे हर आधे मिनट के बाद मुझे खड़ा होना पड़ता था, करवट बदलनी पड़ती थी। मैं इतना रोता और चिल्लाता था कि मैंने कहा ये मेरे को दर्द परमेश्वर कौन हटाएगा मेरा दर्द। ये मैं प्रभु को नहीं जानता था। मुझे एक डिक्लोविन की गोली मिलती थी अंदर और मैं वो खाता, उसमें मुझे नशा हो जाता और मैं पूरी बैरिक को ही वो मिलती थी। किसी को दर्द हो, बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, डिक्लोविन खाओ और सो जाओ। और उसी समय वो गोली खाते और सो जाते और लेकिन मेरा खून और कम होता जा रहा और मैं उसी समय रिक्वेस्ट करता था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन वो मुझे हॉस्पिटल भी एक पाइप लगा दी लेकिन आराम नहीं आ रहा था। लेकिन मैं उस समय में मैं चाह रहा था कि मैं जिंदगी से मर जाऊं। और उसके बाद क्या हो रहा था कि मुझे एक दुष्ट आत्मा लेडीज मुझे साड़ी में वो दिखाई देने लगी अंदर। तो मैं उसी समय मैं बड़ा डर गया। मैंने कहा ये भूत भी अंदर मुझे तंग कर रहे हैं। और उसी समय जिन लोगों को मैंने मारा पीटा था और उनके मुझे गंदे गंदे ड्रीम्स आते थे, रात को वो डराते थे और मुझे सोने नहीं देते। मैं दीवारों में अपने सिर मारता था बाथरूम के अंदर जाकर। मैं इतना परेशान हो गया था, पागलपन के अंदर मैं टूट चुका था। लेकिन उस समय में मेरे को किसी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन एक व्यक्ति मुझे मिला, उसका नाम शंकर बहादुर, और वो पास्टर था। वो भी किसी कारण से वहां पर था और शायद मैं तो कहता हूं परमेश्वर ने उसको मेरे लिए रखा था। और उसी समय कि जब उसने मुझे वचन दिया और पवित्र आत्मा ने काम किया मेरी लाइफ में, उसने मुझे कहा कि ये वचन पढ़ और आज तुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। तो मैं कह रहा था इसमें क्या है। मैंने कहा चल ठीक है, लेकिन मेरे अंदर की भूख मर गई है, मेरी प्यास मर गई है, मैं क्या करूं, मुझे चंगाई कौन देगा। मैं तो बड़ा परेशान हूं, मेरे से तो बैठा नहीं जाता, मेरा खून कम है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं आज तेरे सिर पर हाथ रखकर एक प्रेयर करूंगा। कहता आज के बाद तेरी लाइफ बदल जाएगी, तुझे स्वर्ग से मन्ना खिलाकर जाएगा मेरा परमेश्वर। और मैं इसी समय उसको समझ नहीं पा रहा था कि ये मुझे क्या बोल रहा है। लेकिन जब उसने मेरे सिर पर हाथ रखा तो उसी समय 10 लड़के और उसके साथ आकर मेरे सिर पर हाथ रखा। और जब मैं प्रेयर किया, उसने मेरे साथ प्रेयर किया। और उसी समय जब मैं सोया और मैं जब सुबह उठा, मैंने देखा कि मेरे को ना कोई दर्द है ना कोई पेन है। और इसी समय मुझे ऐसे लग रहा था मेरा खून बढ़ गया। इतनी जल्दी से मेरा खून कैसे बढ़ गया, मैं हैरान था। इसका मतलब कि वो स्वर्ग की रोटी मेरे अंदर उतरी और मेरे शरीर में आज मैं कह रहा हूं कि वो ताकत परमेश्वर आत्मा ने मुझे दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये ताकत मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये वाली रोटी अगर आप खाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज ये संसार की रोटी, आज लोग बोलते हैं सुंदर होने के लिए कौन सी खीरे खाओ, आजकल सेब खाओ, एप्पल खाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आज मेरा वचन खाएंगे, मेरी वचन की रोटी खाएंगे, तो कह रहा है कि आज कह रहा है कि नंबर 1 कहता है कि आप सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखाई देंगे। एस्तर को आप देख सकते हैं कि फास्टिंग करती, प्रेयर करती, परमेश्वर का कलाम खाती, परमेश्वर का वचन को पढ़ती और बोलती है कह रही कि यही मेरे जीवन की रोटी है। और उसी समय जब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई तो नंबर 1 आई। मैं कह रहा हूं कि जब आप घर से ये पढ़कर चलते हैं, ये स्वर्ग की रोटी है। यीशु मसीह ने कहा, बोलता है स्वर्ग से रोटी कह रहा है कि आज उतरी है तुम्हारे
बीच में, तो लोग पूछ रहे, कपटी शास्त्री पूछ रहे हैं, विश्वासी पूछ रहे हैं, बोलते हैं कि वो कौन सी रोटी है? यीशु मसीह ने बोलता है, कह रहा है कि मैं ही वो रोटी हूं। आज आप समझ रहे हैं इस बात को। अगर आपको दुख है, बीमारी है, समस्याएं हैं, कर्जे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग वचन को खाकर अपनी नौकरी पर जाते हैं वो लोग आशीषित हैं। जब आप वचन को खाकर आप कह रहा कि काम करने के लिए जाते हैं, बिजनेस डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के बताने का कह रहा कि फायदा है। कह रहा है इस वचन के में बोल रहा है, वो कह रहा है मैं वो रोटी हूं जो आज स्वर्ग से उतरी हूं। जब हम भजन संहिता 78 का 25 पढ़ते हैं तो देखो उसमें क्या लिखा, इसका मतलब कि मनुष्यों को भी इसकी जरूरत पड़ी। हाँ, देखें, पढ़े क्या लिखा, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, हाँ, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। देखो, जब इजरायली थके हुए थे और वो बीमार थे, समस्या में थे, तो उस समय में क्या हुआ कि परमेश्वर से जब उन्होंने मांगा तो पवित्र आत्मा जो स्वर्ग दूतों को रोटी खिलाता है, करे कि उसने इजरायलियों को वो रोटी खिलाई। और जिस दिन से वो बीमार थे, वो मन्ना खाया, वो चंगे हो गए। और उस दिन के बाद कहता है वो बीमार नहीं पड़े। करे कि वो उसके बाद करे उनके कपड़े भी, करे कि जो वो जैसे जैसे उनका शरीर बढ़ता गया वैसे वैसे उनके कपड़े का साइज भी बढ़ता गया। अगर वो कह रहा है कि उनका कह रहा अगर चप्पल भी अगर उनके पैर में होगी तो उनका अगर बच्चों का पैर 8 साल का है, कह रहा कि 8 साल का बच्चे का पैर भी, कह रहा अगर वो 18 साल का हो गया तो वो जंगल में चलते चलते उसके पैरों का साइज भी, उसके चप्पलों का साइज, उसके कपड़ों का साइज भी परमेश्वर बढ़ाता चला गया। याद रखना कि मेरा परमेश्वर आपकी रोटियों को डबल करने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है जितनों को मेरी रोटी पर विश्वास नहीं है वो घटते हैं, बढ़ते नहीं है, लेकिन अगर आज आपको परमेश्वर की वचन की रोटी पर विश्वास है, पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी रोटी पर विश्वास है, कह रहा है कि मेरी रोटी खाएगा कभी भूखा और प्यासा ना होगा। आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो रोटी क्या है, कह रहा है जब आप प्रेयर करते हैं तो वो रोटी खाते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, जब परमेश्वर का एक भी कलाम सुनने के बाद आपके दिल में आता है कि नहीं यार मैं भी ऐसा ही करूंगा जैसे यूसुफ ने किया, जैसे याकूब ने किया, अब्राहम इसहाक ने किया, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि इनको स्वर्ग की रोटी खिलाओ। कहता है कि आज पवित्र आत्मा स्वर्ग की रोटी मांगने वालों का बिजनेस डबल करने वाला है। आपको मांगना है कि परमेश्वर मेरे अंदर वो चाहत आए जो स्वर्ग में स्वर्ग दूतों के पास वो चाहत है, जो आज अब्राहम इसहाक याकूब के अंदर जो चाहत है वो चाहत दे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो चाहत आपके अंदर आएगी तो पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हारा कह रहा है सिस्टम बदल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज गरीबी का लेवल कहता है खत्म हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं अमीरी का लेवल आपका ऊपर आने वाला, अगर झोपड़ी में रहते हैं बंगले में आने वाले एक हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। क्यों कह रहा है? क्योंकि कह रहा है जिनको मेरी रोटी की जरूरत है, कह रहा है अगर आपको रोटी की जरूरत है तो आप ये वाली रोटी मांगो। आज पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा कि मुझे बढ़ाओ और मुझे आशीषित कर। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कह रहा है वो रोटी खिलाना चाहता है। विश्वास करो, वचन की रोटी सुरक्षा देती है। मैं आपको बता रहा हूं आपके बिजनेस को सुरक्षा देने वाली है। एक लाला आदमी था और वो चर्च में आता, जब वो प्रभु में आया किसी कारणवश बीमार था और वो जब प्रभु में आया तो चंगा हो गया। और उसके बाद उस पास्टर ने उसको कहा, किसी पास्टर ने, कि आपको हर संडे चर्च में आना, 6 दिन आप काम करो, 7वें दिन कह रहा आपको चर्च में आना है। तो उसी समय कह रहा है कि ये 7वां दिन कह रहा है कि ये यहां से रोटी लेकर जाना, ब्रेड लेकर जाना। कहता ये ब्रेड है, कहता ये आपको मिलेगी 7वें दिन, तो आप 6 दिन काम कर सकते हैं, वरना आप काम नहीं कर सकते। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। उसने कहा भाई साहब, कह रहा यार ये ब्रेड कौन सी है? कहता चल छोड़ना। कहता कि अपने घर में भी ब्रेड है, मेरी पत्नी आमलेट के साथ बनाती है, चिकन बिरयानी के साथ बनाती है, मैं पादरी के ब्रेड खाऊंगा। कहता कोई बात नहीं, इससे क्या खाना यार। कहता ये तो इसको तो हम ही 10 रुपए दान करते हैं, इससे क्या खाना ब्रेड। वो उल्टा ही समझ गया, नया आया था। और उसी समय जब वो कह रहे कि और वो 6 दिन काम करता और 7वें दिन भी क्या हो गया, उसके पास ज्यादा काम आने लगा और वो पादरी को फोन करने लगा, बोलता सॉरी, कह रहा अब तो मैं कह रहा कि मुझे रोटी की जरूरत नहीं है, मैं तो मेरे पास बिजनेस ज्यादा आ गया, 7वें दिन भी मुझे काम करना पड़ता है। और उसी समय जब क्या हो गया कि जब वो काम कर रहा था तो उसी समय के 1 महीने के बाद उसने 2 महीने पैसा कमाया, 3 महीने कमाया, 4 महीने कमाया। लेकिन चौथे महीने के बाद एक दिन क्या हो रहा कि वो घर जा रहा था और उसी समय रास्ते में उसको डाकू मिले और उसका 25 लाख रुपया लूट लिया। और उसी समय वो लूट गया और जब बर्बाद हो गया तो उसी समय पास्टर के पास जाता है, बोलता है, कह रहा जी, कह रहा कि तुम्हारी रोटी, कह रहा मैं तो रोटी के लिए भागता था, अरे रोटी के लिए प्यासा था, रोटी के लिए, कह रहा अपने पेट के लिए प्यासा था, कह रहा 4 महीने से पैसा इकट्ठा किया, कह रहा कि एक डाकू छीन कर ले गया। आज शैतान लोगों के साथ यही कर रहा है, आज शैतान लोगों को यही कर रहा है, कह रहा आपकी रोटियां छीन रहा है, आपका बिजनेस छीन रहा है, आपकी आशीषें छीन रहा है। क्यों छीन रहा है? क्योंकि उसको पता है
कह रहा है कि ये ऊपर से ताकतवर है लेकिन अंदर से कमजोर है। कहता है इसलिए, कहता है क्यों? क्योंकि इनको परमेश्वर का वचन इनके अंदर नहीं है। कहता है इसलिए, कह रहा है क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर की ताजगी नहीं है। कहता है इसलिए, कह रहा है कि आज आपको परमेश्वर के वचन की रोटी को खाने की जरूरत है। जब आप वचन पढ़कर जाते हैं, कोई माइका लाल आपके बिजनेस को हिला नहीं सकता। जब आप वचन पढ़कर जाते हैं, आप घर से प्रेयर करके जाते हैं, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपको झोपड़ी में से बंगले में जाने से रोक नहीं सकता। आज मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है। आपको कह रहा हूं कि और सुरक्षा देता। उस पादरी ने उसको समझाया, बोलता है बेटे अगर तू 7वें दिन इसलिए आ रहा था, कहता मैं समझ नहीं पाया, तू समझ नहीं पाया मेरी बातों को। कहता जब हम परमेश्वर के कह रहा है कि चरणों में बैठते हैं 2 घंटे या 4 घंटे, आपको कह रहा है कि आज से आपके बिजनेस को परमेश्वर स्वर्गदूत आपको सुरक्षा दे रहे हैं, आपकी दुकान को आप चला रहे हैं, आपके बच्चे को आप चला रहे हैं। कुछ लोग चर्च में बैठते हैं और देखते रहते हैं टाइम कब पादरी ये बोलना बंद करेगा, प्रॉफिट बजिंदर का बच्चा है ना, कुछ ऐसा सोचते होंगे। कुछ तो पता नहीं कब बंद करेगा, हम खाना खाएंगे, पता नहीं हम काम पर जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है, कहता है कि आपको नहीं पता जब आप यहां बैठे हैं आपकी पत्नी की हीलिंग हो रही है, जब आप यहां बैठे हैं आपकी बेटी की हीलिंग हो रही है, जब आप लाइव में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका कर्जा लेने वाला, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसको 100 गज दूर कर रहा है आपसे यीशु मसीह के नाम में। जो आपके गेट पर खड़ा है कि आपका दुश्मन खड़ा है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है जब आप वचन को सुन रहे हैं, वचन की रोटी खा रहे हैं, जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है और काम पर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हीलिंग होने वाली, आश्चर्य कर्म होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।